पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? देखें, पीटीआई की 47 तो कंफर्म सीटें वापस बनती हैं और पीटीआई की 47 सीटें वो जब नोटिफिकेशन फाइनल हो जाएगा फिर ये मामला ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, लंबे चलेंगे। इसलिए नून लीग चाहती है कि एज सून एज पॉसिबल जो है नोटिफिकेशन हो जाए, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कर देगी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन हो जाएगा फिर ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, फिर लंबा है। नून लीग चाहती है कि जल्द अज जल्द जो है वो नोटिफिकेशन हो और पीटीआई को जितनी सीटें नोटिफिकेशन होने से पहले मिल जाएंगी फॉर्म 45 के मुताबिक काउंट करके, और फॉर्म 45(7) चेंज हो जाएगा। अगर ये नोटिफिकेशन हो गए फिर लंबा खाता है। लेकिन देखें, चलेंगी नहीं चीजें। जब चलेंगी नहीं चीजें तो 6 माह हो, 8 माह हो, 10 माह हो, साल हो, साल बाद होगा क्या कि जब ये हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी, हर वक्त की जहनी अजियत होगी, मुल्क के अंदर बहरान होगा, इकॉनमी चलेगी नहीं, चीजें डिजास्टर की तरफ जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर ये फैसला अल्टीमेट होगा और कड़वा घूंट भरा जाएगा, और वो ये होगा कि जनाब अब और तो कोई ऑप्शन नहीं है। जितने हलकों में धांधली हुई थी, फिर जजेस को कहा जाएगा अब आप फेयर फैसले करें, आप आइन और कानून के मुताबिक अपने हलफ के मुताबिक फैसले करें, जो आपने हलफ ले रखा है, जिसको आप कई बार पामाल कर चुके हैं। फिर ये होगा कि ये सारी सीटें पीटीआई को वापस आएंगी और फिर उस वक्त जो है वो पीटीआई के हवाले होगी हुकूमत। 6 माह कहें, 8 माह कहें, साल कहें, लेकिन एक बार ये आएंगे और पीटीआई को ये सूट करता है कि उनको आने दें। देखें, पीटीआई को बहुत, एक तो आज पीटीआई का मजीद लायामल आएगा क्योंकि आज इमरान खान साहब से उनके वकला मिलेंगे। पीटीआई को बहुत सेंसिबल खेलना है, पीटीआई को जज्बात में नहीं जाना, पीटीआई को अपनी केपीके में हुकूमत लेनी चाहिए। पीटीआई को जो है वो उस सतह पे चीजों को नहीं लेके जाना चाहिए कि दोबारा पीटीआई और इदारों की लड़ाई उस नहज पे खड़ी रहे कि उसके बेनिफिशियरी ये रहे। नून लीग पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि इदारा और पीटीआई बिल्कुल इनकी लड़ाई चलती रहे और हम इसके बेनिफिशियरी हों, क्योंकि इदारा कहेगा कि जी पीटीआई को तो फिर जितनी लड़ाई आगे जाएगी। आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट एक पाकिस्तान के अंदर रियलिटी है, अदालतें पाकिस्तान के अंदर मैनेज हैं। एक ही चीज है ना अदालतें, कि वो अगर खड़ी हो जाती हैं, वो इंसाफ करती, फिर आप कह सकते थे कि चीजें कुछ हो सकती हैं, वो तो है नहीं। तो लिहाजा पीटीआई को सबसे पहले अपनी केपीके में हुकूमत बनानी चाहिए और बाकी अपनी सीटों पे कानूनी जंग अपनी पूरी रखें, पूरी तरह लड़ें, लेकिन कोई ऐसा डिजास्टर नहीं करना चाहिए। कल बहुत अच्छा पीटीआई ने फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने अपने एहतजाज कैंसिल किए कल, वरना बड़ी गेम होने जा रही थी, उनको पता चल गया, उन्होंने अच्छा किया। ये वो सेंसिबल फैसले जो पीटीआई को करने होंगे, बाकी फैसले इमरान खान ने करने आएंगे। तो पीटीआई के पास ऑप्शन यही है कि अपोजिशन डट के करें, जो जुल्म उनके साथ हुआ है, ज्यादती हुई है, उसके लिए हर महाज पे लड़ें, अवामी फोरम पे भी लड़ें, अवामी मैदान में भी लड़ें, अवामी अदालत में भी लड़ें, पाकिस्तान की सो कॉल्ड अदालतों में भी लड़ें, जो मीडिया पे भी लड़ें, हर जगह लड़ें, कोशिश अपनी पूरी रखें, अपने कागज पूरे रखें, जैसे कहते हैं ना अपने कागज पूरे रखें, आप कागज पूरे रखें। अल्टीमेट हुकूमत पीटीआई को मिलनी है, 6 माह हो, 8 माह हो, 3 माह हो, साल हो, जो मर्जी आप कह लें, अल्टीमेट हुकूमत पीटीआई को मिलनी है। क्योंकि ये कंपनी नहीं चल सकती जिन लोगों को, अच्छा अब होगा क्या, जिन लोगों को जितवाया गया है, और जितवाया इसलिए गया है कि इसने ये बयान दिया था, इसने अदालत में इमरान खान के खिलाफ ये केस किया था, इसने ये मकरूह काम किया था, इसने ये घटिया काम किया था, ये इस बेस पे उनको जितवाया गया। इसलिए ये तो वो जीते तो हैं ही नहीं ना, इसलिए जितवाया गया कि यार ये बंदा बड़ा जबरदस्त है, ये वोटों से तो नहीं जीत सकता, लेकिन ये अगर आ गया तो ये चीज, ये शोभा ठीक कर देगा, ये भी नहीं है। अब जब इतने नाअहल, गंदे, गलीज, नीच लोगों को जितवाया गया है और उनकी गंदी सर्विसेज की वजह से कि ये हमें सर्विसेज प्रोवाइडर है हमारा, तो उसको वजारत भी देनी है, कैसे वो वजारत चलाएगा? और पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क इस वक्त उस बहरान में कि इसको या तो वो लीडर निकाल सकता है जो विजनरी हो, जो कौम का सोचे, जो नस्लों का सोचे, और जो आके वज़ीर आज़म बन के कौम को बताए कि एनफ इज एनफ, हाथ से हमारी चीजें निकल चुकी हैं जनाब, अब हमें ये करना होगा। वो आके क्लाइमेट चेंज पे काम करे, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, वो आके ज़राअत पे काम करे, वो आके लोगों का एहसास करे, वो आके लोगों के दुख दर्द का मुदावा करे, लोगों की सेहत की सहूलियात बेहतर करे, जो चीजें पहले वो कर रहा था वो वही आगे करे जो वो कर रहा था। लॉन्ग टर्म चीजें थी। एहसास प्रोग्राम जो था उसमें यही था कि लोगों को कारोबार शुरू करके दिया जाए, उनको हुनर सिखाया जाए, उनको अपने, वो चीजें थी। तो देखें, पीटीआई को बड़े मोहतात चलना होगा, मुख्तलिफ कोशिशें की जाएंगी कि एक और नया 9 मई की तरह का वाकया करवाया जाए और वो पीटीआई पे डाला जाए, और फिर पीटीआई ने जैसे 9 मई को अब तक भुगता है, फिर उस वाक़े को आगे 8 माह 10 माह भुगते। अब पीटीआई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। लोगों ने बहुत भुगता है, बहुत लोगों के साथ जुल्म हुआ है, आम लोगों ने बहुत बेचारों ने भुगता है। 9 मई में 80% वो लोग उठाए गए जिन बेचारों का 9 मई के दिन एहतजाज से भी कोई ताल्लुक नहीं था, यानी वो एहतजाज की जगह पे ही नहीं थे। 80% से भी ज़्यादा लोग, यानी 10,000 लोग उठाए गए तो उनमें से 8,000 बेगुनाह उठाए गए, बिल्कुल 100 नहीं 1000% बेगुनाह बेचारे उठाए गए। हाँ, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर गए हैं,
जो मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं उनके आप उनके केसेस चलाएं, ओपन ट्रायल करें, पूरी दुनिया को दिखाएं, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं और उनको आप कन्विक्ट करें जो उनकी सजाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 80-90% लोग बेचारे बेगुनाह उठाए गए। कोई रेडी पे खड़ा था उसको उठा लिया, पुलिस वाले ने अपना नंबर पूरा किया। और किसको नहीं पता कि पुलिस कितना जुल्म करती है। कल जो पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे उनकी वीडियोज आ रही थी। पहले ये होता था कि पुलिस वाले छुपते थे जुल्म करके, जबर करके, अब वो खुल के सामने आते हैं और चाहते हैं हमारी वीडियोज वायरल हो। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अब पुलिस में तरक्की का क्राइटेरिया ये नहीं है कि यार ये बड़ा अपराइट ऑफिसर है, ये बड़ा ईमानदार है, ये हराम नहीं खाता, ये जुल्म नहीं करता, ये केसेस ठीक इन्वेस्टिगेट करता है, ये मेरिट पर फैसले करता है। ये अब पाकिस्तान में नहीं है, पंजाब पुलिस में खास तौर पे। अब ये है कि ये बड़ा ताबेदार है, गोलियां भी सीधी मार देता है। कोई ये डरता नहीं है कि मीडिया वाले मेरी वीडियो बना रहे हैं, मीडिया के सामने ये शैलिंग करता है, सीधी गोलियां चलाता है, सीधा जुल्म करता है, जबर करता है, ज्यादा करता है। बड़ा अंदर से जो तरक्की देने वाले थे वो कह रहे होते हैं कि है बंदा गंदा है, बड़ा घटिया शख्स है। लेकिन इस वक्त चाहिए इस तरह के गंदे और गलीज और नीच बंदे चाहिए। ये क्राइटेरिया पुलिस में इस वक्त बदकिस्मती से तरक्की का। और इसलिए पुलिस वाले वो जो शैलिंग कर रहे हैं वो चाहते हैं मीडिया हमारी वीडियोस बनाए। और एक हमारे सहाफ़ी हैं, उन पर बड़ा कल उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, बड़ा शर्मनाक है। और उमर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं रावलपिंडी के, उनके ऊपर। तो ये जनाब है, पीटीआई को सेंसिबल खेलना होगा, जज्बात से काम नहीं लेना होगा और जोश से काम नहीं लेना होगा, होश से काम लेना होगा। आज देखते हैं इमरान खान इस हवाले से क्या जो है वो अपना जो है वो लाएमल देते हैं। दो चीज़ों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मैंने वसीम कादिर पे इस वीडियो में बात नहीं की, और क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये मैंने कोशिश किया कि मैं तमाम इन पहलुओं को आपके सामने रख दूँ। बाकी जो है वो पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब के में सबसे ज़्यादा, अहमद वडाइट ने ठीक ट्वीट किया हुआ था, सबसे ज़्यादा जो मारधाड़ हुई है वो पंजाब में हुई है, वफाक से भी ज़्यादा पंजाब में हुई है। पंजाब में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, 90% सीटों पे पीटीआई जो है वो कामयाब हुई है। और पीटीआई को पंजाब में जितनी नशिस्तें मिली हैं, पीटीआई बगैर पीटीआई मखसूस नशिस्तों के भी हुकूमत बनाने के पोजीशन में पंजाब में, जैसे केपीके में मखसूस नशिस्तों के बगैर उनकी हुकूमत बन चुकी है। इसलिए इसी तरह से पंजाब में भी बगैर मखसूस नशिस्तों के भी उनकी तादाद पूरी है। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म 47 के मुताबिक आया। और एक चीज़ बहुत हैरान कुन है, वो ये है कि पीटीआई अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही। पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं जिनका काम यह है कि वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी ये समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलना सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामलात ना लेके जाना, ये पीटीआई के अंदर जो लोग ये कर रहे हैं वो कहीं किसी इशारे पर कर रहे हैं, वो किसी और गेम का हिस्सा हैं। क्योंकि जितने मामला देखें सुप्रीम कोर्ट में, अगर 100 मामला चले जाते हैं, 100 में से सुप्रीम कोर्ट एक डिसमिस करेगी, दूसरा करेगी, तीसरा करेगी, हर फैसला मुस्तरद करने के साथ सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बढ़ेगा। 20 तो हक में दे देगी ना, 20 तो चीजें मिल जाएंगी पीटीआई को। लेकिन कोई है पीटीआई के अंदर, इनके मेन लोगों में से कोई बंदा है जो रोकता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। अब वो बंदा कौन है, अल्लाह की जात बेहतर जानती है, हमें नहीं पता। वरना हमें पता होता तो हम उसका नाम लेके बताते कि ये बंदा है। तो ये जनाब सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़। जैसे केपीके में मखसूस नशिस्तों के बगैर उनकी हुकूमत बन चुकी है, इसलिए इसी तरह से पंजाब में भी बगैर मखसूस नशिस्तों के भी उनकी तादाद पूरी है। लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म 47 के मुताबिक आया। और एक चीज़ बहुत हैरान कुन है, वो ये है कि पीटीआई अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही। पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं जिनका काम यह है कि वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी ये समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलना सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामलात ना लेके जाना, ये पीटीआई के अंदर जो लोग ये कर रहे हैं वो कहीं किसी इशारे पर कर रहे हैं, वो किसी और गेम का हिस्सा हैं। क्योंकि जितने मामला देखें सुप्रीम कोर्ट में, अगर 100 मामला चले जाते हैं, 100 में से सुप्रीम कोर्ट एक डिसमिस करेगी, दूसरा करेगी, तीसरा करेगी, हर फैसला मुस्तरद करने के साथ सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बढ़ेगा। 20 तो हक में दे देगी ना, 20 तो चीजें मिल जाएंगी पीटीआई को। लेकिन कोई है पीटीआई के अंदर, इनके मेन लोगों में से कोई बंदा है जो रोकता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। अब वो बंदा कौन है, अल्लाह की जात बेहतर जानती है, हमें नहीं पता। वरना हमें पता होता तो हम उसका नाम लेके बताते कि ये बंदा है। तो ये जनाब सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।